जे सौ चंदा उगवैं सूरज चढ़े हजार, एत चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। सुख हो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राग सूही। महला पहला चौपदे कर पहला। पांडा तोय बैस तूप देवो ता दूध को जावो। दूध करम फुन सुरत समायणम होए निराश जमावो। पांडा तोय बैस तूप देवो ता दूध को जावो। दूध करम फुन सुरत समायणम होए निराश जमावो। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहा। एह मन ईंटी हाथ करो फुन नितरों नींद न आवे। रसना नाम जपो तब मथिय इन बिद अमृत पावो। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती त्रिपत करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे। कहंदे कह कहे कह जावें तुम सारे अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जंपै हौसलाही। सच्चा सोई कहंदे कह कहे कह जावें तुम सारे अवर न कोई। भगत हीन
नानक जन जम पै हौसलाही सच्चा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दशमेश जी की रचना बचित्र नाटक दे जो 101 बंदा की कथा प्रारंभ की गई है। ये सेवा निभा रहे हैं बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले। 8 तरीक तक ये कथा संपूर्ण होनी है। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी। सेवकां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरब 12 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह बहुत शरदा सत्कार दे नाल गुरुद्वारा नानक प्यासा मनाया जाएगा। अमृत वेले तो शामां तक विशेष दीवान सजणगे। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 दे विच आ रहा है। दिल्ली कमेटी वालों बहुत सारे प्रोग्राम उलीके गए हैं। पहला है गुरुद्वारा शीश गंज साहब जी का सुंदरीकरण। सो जिन्हां परिवारां ने गुरु 9वें पातशाह दियां खुशियां बख्शिशां लैनियां होण, सेवा करनी होवे, वो दिल्ली कमेटी दे नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप तैयार हो चुकी है। आप जी किसी भी अपने स्मार्टफोन विच डाउनलोड कर सकते हो। 18 तो 20 घंटे जो गुरु दरबार विच बाणी की अमृत वर्खा होंदी है, उसका आप जी आनंद माण सकते हो। इंटरनेट के माध्यम राही दुनिया विच किते भी आप जी बैठे होवो तो आप जी बंगला साहब दे नाल जुड़ सकते हो। होर भी इस ऐप के राही तुहानूं बहुत सारियां सहूलतां प्राप्त होणगियां। आओ अगले समय वास्ते बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वालियां पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी 8वें पातशाह दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। धन धन श्री गुरु
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੰ ਪੁਰਾਣੰ ਪਵਿੱਤਰੰ ਪਰਯੰ ਅਨਾਦੰ ਅਨੀਲੰ ਅਸੰਭੰ ਅਜੇਯੰ। ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੰ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਵਿੱਤਰੰ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਯੰ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਤਨਾ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਦੰ ਅਨੀਲੰ ਅਸੰਭੰ ਅਜੇਯੰ। ਉਹਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਅਨੀਲੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਜਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਭੰ ਅਜੇਯੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਭਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੰਭੰ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਅੱਗੇ, ਅਜੇਯੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਭੇਦੰ ਅਛੇਦੰ ਪਵਿੱਤਰੰ ਪ੍ਰਮਾਥੰ। ਛੇਦੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੇਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੰਡ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਅਕੱਟ ਹੈ।
तैनू कोई कट वड नहीं सकता। पवित्रंग बड़ा तू निर्मल है। परमात्म कहते ने कुचलन वाला, तू सब नू कुचल सकता है, तैनू नहीं कोई अछेद सकता, पर तू सारियां विच छेद कर सकता है, भाव के खंड खंड कर सकता है सब नू तू। सो महाराज कहते तू परमात्म भाव तू समर्थ है, जो चाहे तू दुनिया ते कर सकता है। महादीन दीनं महानाथ नाथं। दीन दे बड़े अर्थ ने। दीन लफ्ज गरीब लई भी आउंदा है, जे फारसी विच चले जाओ अरबी विच फिर धर्म लई आउंदा है। जिवें बाणी च पढ़दे हो ना, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन कै। हेत इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच अरबी दा लफ्ज है दीन, परशियन। इदां है भी अरबी मुढ़ दी भाषा है, उहदी अगे धी ला लो फारसी, ते अगे गां उहदे तो आ जांदी है उर्दू, मोढे दा अरबी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने महादीन दीनं। तू गरीबड़ियां ते दया करन वाला है, तू दीना भाव विच रहन वाला है, निर्माणता विच रहन वाला है। महानाथ नाथं। नाथ दा मतलब है जो सारियां नू नथ पा के रखे, मालक सारियां दा। होणगे दुनिया ते कहंदे कई मालक कई नाथ, पर सारियां नू तू नकेल कसी हुई है, तेरे हुक्म तो बाहर कोई नहीं है। सारियां दा नाथ ऐ परमात्मा तू आप है। अपने निर्गुण स्वरूप दी वडियाई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह करदे ने। अदागं अदगं अलेखं अपेखं। तेरे ते दाग कोई नहीं है। अपने जीवन विच कई विकार ने, कई साडे ते दाग होया करदे ने। जेड़ा परमात्मा है ना, उहदे ते दाग कोई नहीं है। वो सारियां दा नाथ है, सारियां दा मालक है, दीना ते दया करन वाला है। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी उहदे बाबत कुछ ऐसे ही लफ्ज पढ़दे हो, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक। दयालु है, गरीबां नूं माण बख्शण वाला है, सारियां जीवां दी ओ रखिया करन वाला है। महाराज कहंदे कलंक तो रहत है। अदगं। अदग कहंदे ने जो बड़ा पाक दामन है, साफ सुथरा है। तू अदगन है। कहंदे अलेखं अभेखं। बिना किसे भेख तो है। अलेखं तू लेखे विच नहीं आउंदा। अनंतं अनीलं अरूपं अद्वैखं। एक है अंत, दूसरा है अनंत। जो पैदा होवेगा उहदा अंत है। वो कहंदे जाया ही नहीं, पैदा ही नहीं होया, उहदा अंत नहीं हो सकता। जो बेअंत है वो फिर अनीलिंग लफ्ज़ उहदे लई महाराज दोहराउंदे ने। कहंदे गिणतियां विच वो आउंदा नहीं। जे पैदा नहीं होया ते महाराज कहंदे अरूपं, उहदा रूप भी कोई नहीं है, विशेष करके उहदा कोई रूप नहीं। जे कोई आखे भी उहदा ये रंग है वो रंग है, जां अरूपंग दा ये भी भाव लिया जाता है भी उसका रूप जदों सरगुण स्वरूप विच आउंदा इतना सुंदर है बयान नहीं किया जा सकता। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे अद्वैखं। किसे ना ईरखा नहीं करता, किसे ना वैर नहीं कढ़दा, उहदा सुभाव मुद कदीमी ऐसा है। महातेज तेजं महाज्वाल ज्वालं। तेज कहंदे ने, आपां कह दिंदे ना ये बंदा बड़ा तेज है, चलाक, उहदे वर्गी सुरती नहीं किसे दी। तेज तो भाव चमक भी है, प्रकाश भी है, तेज तो भाव बाहूबल भी है। कहंदे उहदे वर्गा प्रकाश किसे दा नहीं, उहदे वर्गा बल किसे दे विच नहीं, उहदे वर्गी सुरत किसे दे पास, चलाकी किसे दे पास नहीं है। महाज्वाल ज्वालं।
ज्वाला अग नूं कहिंदे ने, आतिश नूं। अग दा सेक बड़ा है, बाहरी तौर ते बड़ा कुछ साड़ सकदी है, पर मन ताईं पहुँच नहीं। अकाल पुरख ऐसी प्रचंड ज्वाला है, नाम जपे ते तेरे पापां नूं भी साड़ दिंदा है, उहदी मन ताईं भी पहुँच है। और जिहड़ी ज्वाला है उसनूं भी सेक देण वाला, रोशनी देण वाला, चमक देण वाला, प्रचंड करन वाला परमात्मा ही है, उसदी ही जोत है। सो महाराज कहिंदे महाज्वाल ज्वालं, अगे कहिंदे ने महामंत्र मंत्रं महाकाल कालं। हुण इस गल दा ख्याल रखियो भी मंत्र की हुंदा। पहला अर्थ तो यह है भी गुप्त गल करनी किसी नाल, दूसरे नूं पता ना चले, सलाह मशवरा करना। जे हुण तंत्र विद्या च आ जाओ ना, जिहड़े अजकल टूणे टप्पे बड़े करते हैं, उत्थे यह है भी किसी खास मंत्र दा जाप करना सिद्धि प्राप्त करने दे लई, किसी खास मंत्र नूं वार वार पढ़ना, दोहराउणा, कोई सिद्धि वसीकार करने दे लई। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछीए भी ये तंत्र मंत्रां विच पैना चाहीदा कि नहीं, कहंदे नहीं, तंत मंत पाखंड ना जाना, ये पखंड है, कहंदे इहदे तो दूर रहो। हुण इत्थे जिहड़ा लफ्ज़ है, इत्थे मंत्र की है? गुरमत विच मंत्र किस नूं कहा है? भगती दे मार्ग ते मंत्र कहा है अकाल पुरख दे नाम नूं उहदा अभ्यास करना। ते साडा महामंत्र की है? महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। गुरु पातशाह कहंदे महामंत्र है परमात्मा दे गुण गाउणे ते मिलेगा की, कहंदे सुनत जपत हर नाम जस तांकी दूर बलाई। सब बलावां दूर जाणगियां, तन दे रोग मन दे सोग मिट जाणगे जेड़ा बाणी नूं पढ़ेगा। सो महामंत्रां दा मंत्र बाणी है, अकाल पुरख दा नाम है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे सब मंत्रां तो तू ऐ अकाल पुरख वड्डा है। महाकाल कालं, लोकां ने आपो अपने रहबरां देवतियां नूं महाकाल समझ लिया। कोई शिव जी नूं कह रहा है, आपो अपने इष्ट नूं काल तो महान कह रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे नहीं, काल तो उत्ते कोई नहीं है, क्योंकि जेड़ा भी आया है, चाहे वह महापुरुष है या साकत है, उसनूं काल ने दुनिया तो लै जाना है। काल दा भी काल, असल महाकाल कौन है? कहंदे वो कदे मरदा नहीं है, वो सदीवी है, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने अकाल मूरत वर पाया, अविनाशी ना कदे मरै ना जाया। अकाल पुरख सदीवी रहन वाला है। अच्छा हुण अगे एक लफ्ज़ आपां जाप साहिब विच पढ़दे हुंदे, नमो कलै करता नमो शांत रूपे। जे ते शांत चित उसनूं वेखना है तो उहदे सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहिब वेखो किन्ने ठंडे ने, गुरु अर्जन साहिब तती तवी ते ठंडे ने, फकीरां वल वेखो ठंडे ने। जे उहदा वीर रसी रूप वेखना है, गुरु हरगोबिंद साहिब वेखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेखो, ते जां जिन्ने भी दीन दी खातर मैदाने जंग विच सूरमे जूझदे ने, स्वास ते बख्शे उहदे ही लैंदे ने। हुण इत्थे प्रेम रसी बात तो बाद कलगीधर महाराज वीर रसी गल करते ने भी वो जदों सूरबीरां विच, रहबरां विच, पैगंबरां विच, जंगजू सूरमियां विच वरतीदा है, जदों उसका रूप काल वर्गा बनता है तो कैसा वो जापदा है। ये साडे अंदर वीरता पैदा करन लई, चाहे वो अंदर साडे वैरी ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ते चाहे बाहर कोई दीन दे धर्म दे वैरी ने, किवें डट के जूझना है, महाराज पातशाह रूप बयान करते ने। सो इत्थे दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, करं बाम चाप्यं किरपाणं करालं। करं क्या है? हथ नूं। ते इत्थे जिहड़ा लफ्ज़ वरतिया है बाम, बाम कहिंदे ने खब्बे हथ नूं। कहिंदे खब्बे हथ विच उहदे किरपान है। दीन दुनिया दे मालक दे हथ विच किरपान है। नाल पातशाह आखण लगे करालंग है बड़ी भयंकर।
ते किरपान दे नाल नाल वो धनुख नूं भी धार के बैठा है। चापिंग कहंदे ने वांस दा जिहड़ा धनुख हुंदा है। हुण दोवां हत्थां विच उहदे शस्त्र अस्त्र ने। सूरमिਆਂ ਦੇ इसे तरह ही होया करदा ना मैदाने जंग विच। भारत वर्ष गुलाम सी, कलगीधर महाराज समझा रहे सन भी देखो ऐदां दा रूप धारना पवेगा जे मुगलों तो निजात चाहुंदे हो ते। वो कैसा रूप है? करंग बाम चापियं किरपाणं करालं, भयंकर जी किरपान ते धनुख दे नाल नाल तीरां दा पत्था भर के उन्हें टंगिया है मोढे दे नाल। बांस दा धनुख है उहदे कोल। कैसा रूप है? कहंदे महा तेज तेजं बिराजा विशालं। महा तेज, सूरज वाल ते 2-4 सैकंड वेख सकते हैं। कहंदे उहदा तेज ऐसा है उहदे वाल वेख्या नहीं जाता। तिखा, फारसी दा लफ्ज है तिखा। बिराजा विशालं, विशाल कहंदे ने जिहड़ा बड़ा वड्डा होवे, शक्ति नाल जिहड़ा भरपूर होवे। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने वो विराज रहा है ऐसे वस्त्र अस्त्र अपने ते उसने धारे हुए ने, शस्त्रां दे सह तो लैस है और उहदी शोभा देखिया बनदी है। कहंदे नज़र उहदे ते बहुता समा टिक नहीं सकदी, उहदा तेज प्रताप ऐसा है। महा दाड़ दाड़ं सो सोहं अपारं। वैसे दाड़ आ वड्डे दंद लई भी आउंदा ना, चबाउण वाले ने। इत्थे दाड़ तो भाव है किड्डा भी कोई सख्त क्यों ना होवे, अकाल पुरख अगे टिक नहीं सकदा, वो चबा के सुट दवेगा जिवें जाड़ खाने नूं चबा के सुटदी है। परमात्मा दे अगे कोई सूरबीर टिक नहीं सकता, उहदे नाल कोई टिक जावे ये हो नहीं सकता। ये रूप बयान किया है उसका। ते अगे कहंदे सो सोहं अपारं। सोहं कहंदे ने सुंदर नूं, शोभनीक नूं। अपारं एडा क सुंदर है जदों उहदे दिदारे सतपुरुषां नूं हुंदे ने ना, कहंदे उहदी शोभा बयान नहीं हो सकती, पारावार तो रहत है। गुरु नानक साहब नूं भी सिखां पुछया जी तुहाडे निर्गुण स्वरूप परमात्मा जे उन्हां दे दर्शन करने होण ते कैसे ने? कहंदे ने तेरे बंके लोयण। गुरु ग्रंथ साहब की कहंदे ने किन्नी शोभा है तेरे बंके लोयण। दंत रिसाला सोहणे नक जिन लंबड़े वाला। लम्मे केस ने, सुंदर नैण ने, रसदायक मोतियां वर्गे दंद ने। सो ये उहदा बड़ा सुंदर स्वरूप गुरु नानक साहब ने सिखां सेवकां दे सामने जाहिर किया है। इसे तरह पातशाह गुरु गोबिंद सिंह उहदा सूरबई जिहड़ा पक्ष है उजागर करते ने। जिन्है चरबियं जीव जग्यं हजारं। चरबी वाले जीव भाव मिज वाले जीव बदन नूं कहा है। कहंदे जिन्ने भी दुनिया दे उत्ते जीव ने चरबी नूं धारने वाले ने। जग्यं हजारं, जो हजारां दी गिणती विच ने दुनिया दे अंदर। इन्हां सारियां नालों वो तेज प्रताप वाला है, महा अजमती है। सारे उहदे हुक्म दे विच चलदे ने। जिहड़ा हर चरबी वाले जीव नूं जाड़ तले चबा के खत्म कर सकता है, ऐसी उहदी ताकत है। डमा डम डोरू सिता सेत शत्रंग। हुण डोरू जिहड़ा है ना, ये जंगी साज है जो मैदाने जंग विच वजाया जाता है। सिता सेत शतरंग, जदों मैदाने जंग विच वो सूरमियां दे विच अपनी बरकत भर के बल दे के उतारदा है। उथे डौरू, उथे नगारे फिर वजदे ने। सिता सेत शतरंग, सूरबीरां दे उत्ते सिता सेत चिट्टे काले रंग दे छतर झूलदे ने राजियां दे उत्ते। जां इउं कह लो परमात्मा
छत्रधारी है, छतरां दा मालक है, सूरबीरां दा सूरबीर है। सारी दुनिया विच जंग दे नगारे उहदे खड़कदे ने, भाव उसनूं कोई जितण वाला नहीं है। हा हा हू हा संग चम हा झम अतरंग। और कहंदे जदों परले लैके आउंदा है ना, ऐसा रूप धार लवे ओ, दुनिया च हाहाकार मच जाती है। महाराज गुरु नानक साहब ने कहा सी ना, एती मार पई कर लाने तैंकी दर्द ना आया। फिर जदों मार मचाउंदा है, ऐसी मार मचाउंदा है, बड़े बड़े रहबर भी कह उठते ने भी तैनूं दर्द क्यों नहीं आउंदा। सो ओहदा महापरले वाला जिहड़ा रूप है वह ऐसा है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे झमा छम अतरंग। हुण पातशाह आखण लगे झमा तो भाव है चमक, अतरंग कहंदे ने शस्त्रां नूं। मैदाने जंग विच सूरमियां दे शस्त्रां दी चमक वेखिया बनदी है, अकाल पुरख दे शस्त्रां दी चमक वेखिया बनदी है। कलगीधर दे जंगां वल झात मारो 14 वल चमक वेखिया बनदी है। ये सरकारां नूं पता है भी जपजी साहिब दा खतरा नहीं, जाप साहिब दा खतरा है। जपजी साहिब प्रेम सिखाउंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब प्रेम सिखाउंदे ने, दसम बाणी शस्त्र चुकाउणा सिखाउंदी है। सो तां साडे पासों इनू दूर करना चाहुंदे ने, क्योंकि हर एक अल्फाज विच अग भरी है कलगीधर पातशाह ने। एवें थोड़ा 800-700 साल दी गुलामी, गुलाम लोग सन जेड़े कलगीधर दे कन्नां विच बोल पए ते शस्त्र चुक के मुगलिया सल्तनत दा उन्हां सफाया कर दिता सी। उहदे बोल ही ऐसे ने। पातशाह अगे आखण लगे, शस्त्र चमक रहे ने सूरबीरां दे, अकाल पुरख दे हथ दे विच महाघोर शब्दंग बजे संख ऐसंग। जदों जंग शुरू हुंदा है ना, घोर कहंदे ने भयंकरता नाल, बड़ी उच्ची जदों गरज चलदी है। कादी गरज है? बजे संख ऐसंग। जदों जंग शुरू हुंदा संख पूरिया जांदा ना, बड़े बड़े नगारे वजदे ने। अज भी गुरु घरां विच जदों जंगी नारा आपां लाउने आ, बोले सो निहाल, ते उस नारे दे नाल जंग दा प्रतीक नगारा खड़कदा है भी खालसा जिथे शांतमई है उत्थे सूरमताई नूं भुलिया नहीं है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अगे जंग नूं अगे वधाउंदे होए होर बयानबाजी करदे ने। कहंदे इदां संख वजे प्रलय काल के काल की ज्वाल जैसंग। प्रलय काल, परलय दा समा, जदों जगत नूं अपने च परमात्मा लीन कर लैंदा है, दुनिया दा खात्मा कर दिंदा है, वो बहुता टाइम नहीं लाउंदा। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ओपत परलो खिनमह करता। एक रंचक मात्र अख झमकण दे समय विच भी चाहे ते तारे तोड़ दिंदा है, दुनिया गर्क कर सकदा है। कहंदे इदां नगारे ते संख मैदाने जंग च वजदे जिद्दां महापरले आउण लगी है, जिद्दां दुनिया गर्क जावेगी, दुनिया दा विनाश हो जावेगा। प्रलय काल के काल की ज्वाल जैसिंग। ज्वाल अग नूं कहंदे ने, जिवें परले काल दे समय अग मचदी है, इउं मैदाने जंग विच नगारे पए वजदे ने, लहू दीआं लाटां उठदियां ने, पिचकारियां चलदियां ने। कलगीधर अगे फुरमान करदे ने, रसावल छंद घणंग घंट बाजंग तोणंग मेघ लाजंग। घणंग घंट जदों मैदाने जंग विच उतरदियां ने ना दो फौजां, ते बड़े कणघोर घंटे वजदे ने, भाव के दोवें बन्निओं नगारे वजदे ने। बुजदिल बंदा ते नगारे सुन के डिग पैंदा है जमीन ते। जंग ते वो की लड़ेगा। तुणंग मेघ लाजंग, कहंदे बदल गरजदा है, दुनिया नूं सुणदा है, पर जदों मैदाने जंग विच सूरमियां दे नगारे खड़कदे ने ते बदल भी लजा जांदा है, शर्मिंदा हो जांदा है भी ये ते मेरे नालों वध के गरज करदे ने। पयो सद एवं हड़ियो नीर तेवं। सद जे फारसी च लो तो 100 नूं कहंदे ने, वैसे शब्द नूं आवाज नूं कहंदे ने। कहंदे इदां दा सद वज्जिया, इदां दी आवाज उठी मैदाने जंग चों। आखन लगे पातशाह हड़ियो नीर तेवं। हड़ियो कहंदे ने हड़ दे पानी नूं,
जिवें तसामी आउंदी है ना, जिवें समुंदर दीयां लहरां उछलदियां ने, तुसामी दा खड़ाक आउंदा है, इउं मैदाने जंग दे विच नगारियां दीयां सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ आवाज़ां उठदियां ने। अगे पातशाह दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, घुरंग घुंगरेयं तुणंग नेवरेयं। घुरंग कहंदे ने गुरज नूं, आवाज़ नूं, वडियाई नूं, सूरबीरां दीयां किलकारियां नूं, जो आवाज़ उठदी है मैदाने जंग दे विच। महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे घुंगरूआं वर्गी आवाज़ उत्थे आउंदी है। तुणंग नेवरेयं, नेवरेयं भाव है झांजर, झांजरां वर्गे उत्थे छणकारे पैंदे ने। महानाद नादं सुरंग निर्विखादं, बड़े उच्चे शब्द होए। सुरंग निर्विखादं, सुरंग भी वेखो, एक धुन लफ्जली आवाज़ लफ्जली किन्ने लफ्ज पातशाह ने वरतदे। सुर लफ्ज वरतिया, धुन लफ्ज वरतिया, नाद लफ्ज वरतिया। ये सब नगारियां दे बाबत पातशाह उस जंगजू मैदान बारे बयानबाजी कर रहे ने। कहंदे ऐसी आवाज़ उठ रही है, सुरंग निर्विखादं। वो जिहड़ा परमात्मा है ना, जिहड़ा निर्विखाद है, झगड़ियां विच पैंदा नहीं, सूरमिਆਂ नूं मैदाने जंग विच उसने डाया होया है। सूरमिਆਂ नूं मैदाने जंग दे विच लड़ाया होया है। आप कलेश तो वो मुक्त है, दुनिया नूं आपस दे विच लड़ा रहा है। वो जो चाहे कर सकता है, उन्होंने कोई पुछण वाला है नहीं, ना रोक टोक सकता है उसनूं। खैर अगे बादशाह कलगीधर पुरजोर कलम नाल फिर लिखते ने, आखन लगे, सेरंग माल राजंग लखे रुद्र लाजंग। कहंदे शिवजी दी माला बड़ी सोहनी है। ये हिंदू वीर कहंदे ने, कलगीधर पातशाह कहंदे ने, सेरंग माल राजंग, जो काल दा भी काल है, दुनिया दा मालक है, अकाल पुरख, ओदे जेड़ी सिर ते माला शोभा दिंदी है ना, वो सब देवी देवते जदों उसनूं वेखदे ने, लखे रुद्र लाजंग, शर्मा जांदे ने। शिवजी वर्गे महापुरुष भी परमात्मा दा जस, ओदी वडियाई, ओदा रूप रंग ऐसा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब विच भी कहंदे ने, कंचन काया सोने की ढाला सोवन ढाला, कृष्ण माला जपो तुसी सहेलियो, तेरे बंके लोयन दंत रसाला। वही शब्द है। कहंदे बड़ा सोहना है, बड़े सुंदर दंद ने, बड़ा सुंदर रूप है, ते माला भी उसने पाई हुई है, ते शरीर ओदा सोने वर्गा पिया जापदा है। कदे बाणी नूं तुसी ध्यान नाल पढ़ियो, इत्थे कृष्ण तो भाव है दुनिया दी उत्पत्ति करन वाला, दुनिया नूं पैदा करन वाला अकाल पुरख है। गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। हुण महाराज कहंदे बड़े बड़े देवते लजा जांदे ने उस दे रूप नूं वेख के, वो अंत नहीं पा सके। कारण है, देखो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ब्रह्मा जी विष्णु जी सारे देवते रब की सेवा विच ने। अंत न पावै अलख अपेवा, अंत नहीं होता कोई भी पा सकता, ऐसा सुंदर रूप है। सुबह चार चित्रंग परमंग पवित्रंग। महाराज आखन लगा, सुबह तो भाव है शोभा, चार का मतलब है सुंदर, चित्रंग तो भाव है अकाल पुरख वेखण नूं ओदी मूरत बड़ी सुंदर है जदों सरगुण रूप धारदा है। परमंग पवित्रंग, सबनों पवित्र है वो, कोई कमी नहीं ओदे जीवन विच, कोई दाग नहीं ओदे जीवन विच। महा गर्ज गर्जंग सोनै दूत लरजंग, जदों गरजदा है ना वो, जदों काल गरजदा है, जदों परले आउंदी है, दुनिया दा खात्मा होण लगदा है, ते महाराज कहंदे सोनै दूत लरजंग। फारसी दा लरजा है शब्द है, ते लरजा तो भाव हुंदा है कंबना। लरजे का दूजा भाव है टपकना, भाव मैदाने जंग जे ते सूरमे गरजन ते लहू टपकदा है। अकाल पुरख गरजे तो परले आउंदी है, दुनिया का लहू डुलदा है। महाराज कहंदे जदों लरजदा है ते वड्डे वड्डे जम ते दैंत भी
ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗਰਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਸਰਵੰ ਸਰੋਣ ਸੋਹੰ ਮਹਾਮਾਨ ਮੋਹੰ। ਸਰਵਣ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਣ ਵੀ ਲਹੂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਟਪਕਣਾ, ਡੁੱਲਣਾ। ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੁਝਦਿਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੁਝਦਿਲ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਦੂਤ ਲਰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੂਤ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਪਰਲੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਡਰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਮਾਨ ਮੋਹੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਸਿਰਜੇ ਸੇਤ ਜੰਗ ਜੇਰ ਜੰਗ ਉਤ ਬੁਝੇਅੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਪਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸੇਤ ਜੰਗ। ਸੇਤ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੇਰ ਜੰਗ। ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਝਿੱਲੀ ਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂ। ਤੇ ਸੇਤਜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਸੀਨੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੂਆਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ। ਇਹੀ ਬੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜ ਸੇਤ ਜੰਗ ਜੇਰ ਜੰਗ ਉਤਬੁਝੇੰ। ਉਤਬੁਝ ਪੁਜਾ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਰਚੇ ਅੰਡ ਜੰਗ, ਜੋ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਦਿਕ ਚੋਂ, ਜੇਰ ਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ, ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ। ਰਚੇ ਅੰਡ ਜੰਗ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਏਵੰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਸ਼ਾਯੰ ਜਮੀ ਆਸਮਾਨੰ। ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦਸ਼ਣ, ਤੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ, 10 ਦਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਜਮੀ ਆਸਮਾਨ ਉਸਦੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਕਥਯੰ ਕੁਰਾਣੰ ਪੁਰਾਣੰ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਭਰਾ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹੇ ਹੋ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੈ ਕੋ ਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਰਾਣੰ।
कुरान अरबी का लफ्ज़ है, किताब लई आया है, धार्मिक पुस्तक इस्लाम जगत की। पुराणं प्राचीन साखियां हिंदू मत के ग्रंथ, ये सब कुरान पुराण वेद ये जितने भी अल्फाज ने रब की किरपा है तो गलूए चों फुटते ने, प्रगट हुंदे ने, रचना हुंदी है। महाराज अगे आखन लगे, रचे रैण दिवसं थपे सूर चंद्रं। रैण ते दिवस, दिन ते रात भी उसदे थापे हुए ने, सूरज ते चंद भी उसदे ही थापे हुए ने। जिसकी सृष्ट सो करना है हार, जिहदी सृष्टि है उसने आप रची है, वो इस मूर्ति का चित्रकार है परमात्मा इस दुनिया का। ठटे दैव दानो रचे वीर बृंदं। हुण परमात्मा ने दो तरह की सृष्टि बनाई, जिवें ज्ञान अज्ञान, अंधेरा रोशनी, दिन रात। इदां ही कुछ देवते ने, कुछ दैंत ने, कुछ चंगे कर्म करने वाले ने, कुछ मंदे। ठटे का मतलब है रचना, दैव का मतलब है देवते। आंदे ने ठटे दैव दानो रचे वीर बृंदं, ते जिन्ने भी सूरबीर वड्डियों वड्डे ने वो भी उसदे ही पैदा किए हुए ने। कोई इन्हां चो सूरमा है, कोई बुजदिल है, सब ओदी अपनी बनाई खेड है। अखीर एक उन्हां ताकत दसी है अकाल पुरख की कलम की भी, भावें तू देवता है, दैंत है, संत है, साकत है, अवतार है, गुरु पीर है। ठीक है, दुनियावी लोगों को अवतारी पुरुष महापुरुष उन्हां दी महानता है, ताकतां हुंदियां अवतारां दे कोल, पर अकाल पुरख सब तो बलवान है। कलगीधर कहंदे करी लोहो कलमंग लिखे ओ लेख माथं, सब जेर कीने बली काल हाथं। लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं, कलगीधर कहते लोहे की कलम है अकाल पुरख की, जिन्ने साह लिख दिते ने, चाहे तू संत है साकत है, एक सवास तेरा वध नहीं आवेगा। ओदी लोहे की कलम है। आ दुनियावी कलमां ते पलट जांदियां ना, फैसले बदल जाते हैं माया नाल, ताकत नाल, डरा धमका के। रब की कलम लोहे की है, जदों पत्थर ते फिर जाती है फिर मिटदी नहीं। महाराज कहते ने मथे ते लेख लिखे हुए ने उसदे। की लेख है? सबै जेर कीने बली काल हाथं। जेर फारसी का लफ्ज है, अधीन, पराजित। ये लिखिया होया है मथे ते भी तू चाहे दुनिया जित लवें, अकाल पुरख ने ओदे घले काल ने तैनू ढा ही लेना है, तू उसनू जित नहीं सकेगा। ये लिखिया होया है सब दे मथे ते। और अगे होर उदाहरणा दिंदे ने, वड्डियां दियां बातां पाउंदे ने, कहंदे ने बली काल दे हथों किहड़े किहड़े दुनिया तो गए ने। दुनियावी बंदे ते छड्डो, वड्डियां दी गल करन लगे ने। कहंदे कई मेट डारे उसारे बनाए। कहंदे किन्ने क बनाए ने, मिटाए ने, फिर उसारे ने, बनाए ने। उपारे गड़े फिर मेटे उपाए। जिवें बच्चा समुंदर के कंढे रेत च महल बनाउंदा, फिर ढा दिंदा, फिर बनाउंदा। कहंदे इदां दुनिया की रचना करदा है, बनाउंदा है, ढा दिंदा है। उत्पुत परलो सबदे होवै। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे एक हुक्म दे नाल पैदा करदा, एक हुक्म दे नाल नाश कर दिंदा है। हुण ये ताकत इन्नी उहदे विच कित्थों है? कलगीधर कहंदे क्रिया काल जू की किनू ना पछानी। करनी क्रिया कौतक, ये अज तक कोई समझ नहीं सकिया भी इन्नी ताकत उहदे पास किवें है। कने ओ पै है कने ओ पै बिहानी। कने ओ घने संघने बहुते, बस इउं समझ लो ये कलम करोड़ां ते चल चुकी है, करोड़ां ते चलनी है। इहदी किसे नूं समझ नहीं पैंदी। हुण होर वड्डे महापुरुषां दी गल करदे ने, आखण लगे किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए, किते राम से मेट डारे उपाए। जेड़े मेरे वीर कहंदे ना दसम बाणी ब्राह्मण नाल जोड़दी है, देवतियां नाल जोड़दी है। संगतां भी सुचेत होण, उन्हां नूं पुछ लिया करो भी ये किहड़े ब्राह्मण ने लिखिया है, जां पुछ लो मंदिर जाके भी कोई लिख सकदा है। पता की कहंदे कलगीधर? कहंदे देख, सनातन मत दे दो वड्डे महापुरुष श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी,
इत्थे लफ्ज वरतिया है किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए। इत्थे कीट तो भाव है निमाणा। कीट का मतलब कठोर चित्त भी हुंदा है। कहते दुनिया लई रहबरां दी ताकत होवेगी, कठोर होणगे शक्ति वाले, पर अकाल पुरख अगे कहते ये रंचक मात्र ने। अकाल पुरख दे अगे निर्माण ने, उहदे नालों वड्डा कोई दुनिया ते पैदा नहीं होया। ये संस्कृत दा बोल है। किते राम से मेट डारे उपाए। श्री रामचंद्र जी वर्गे भी कई महापुरुष दुनिया ते कले मिटा दिते गए। कई दुनिया ते ऐसे सतपुरुष आउंदे ने जांदे ने। एक कवि लिखदा है अमीर मीनाई, कहंदा हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े नामवर होए ने, पता ही नहीं लगता मिट्टी च ने, आसमान ते चले गए ने। इत्थे ना महापुरुष रहिंदा है, ना साकत रहिंदा है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार। सारी दसम पातशाह दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी छतर छाया विच गुरु ग्रंथ साहिब वाली विचारधारा नूं अगे वधाउंदी है। अगे महाराज पातशाह फिर फुरमान करते हैं। हुण इस्लाम जगत की गल करते ने। महाराज आखण लगे महादीन केते पृथ्वी माज हुए, समय अपनी अपनी अंत मुए। इस्लाम जगत विच 1.25 लाख के करीब पैगंबर है। सब तो महान उन्होंने श्री मुहम्मद जी नूं मन्निया है। हुण महादीन वड्डा दीन चलाउण वाले मुहम्मद जी कहते ऐसे महापुरुष हजरत मुहम्मद जी वर्गे आए, पृथ्वी ते पैदा होए। समय अपनी अपनी अंत मुए, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। वह भी अपने समय दे नाल चले गए। वह भी अपनी उम्र तो बाद अकाल पुरख दे बचन सुना के लोकां नूं चले गए। सो अगे महाराज कहते ने जिते औलिया अंबिया होए बीते, तित्यो काल जीता ना ते काल जीते। औलिया ये अरबी का लफ्ज है। वली लई अंबिया लई ये बहुवचन, नबी का बहुवचन है अंबिया। नबी नूं औलिया भी कह दिंदे ने। स्वामी मालक सिर दा साईं। औलिया का भाव है जो मालक है दीन का धर्म का। अंबिया का भाव है रलदा मिलदा जो नबी है, खबर देने वाला, मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, रब वालों सुनेहा लैके आउण वाला। महाराज कलगीधर पातशाह दीन दुनिया के मालक कहते ने जिते औलिया अंबिया होए बीते। जिन्ने भी आए बीत गए, दुनिया तो वो चले गए ने। अगे पातशाह कलगीधर फुरमान करते ने तित्यो काल जीता ना ते काल जीते। उन्हां सारियां नूं काल ने जित लिया, पर वो काल नूं जित नहीं सके, मौत नूं कोई जित नहीं सकिया। फिर अगे कहते ने जिते राम से कृष्ण होए बिसन आए, तित्यो काल खाप्यो ना ते काल घाए। ये आपां सारियां नूं पता, गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते ने। विष्णु दे अवतार सन श्री रामचंद्र ते श्री कृष्ण जी। बाणी की कहती है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, कोट बिसन कीने अवतार, करोड़ा अवतार आउंदे ने, कोट महेश उपाए खपाए। हुण महाराज पातशाह इत्थे कहंदे ने रामचंद्र जी वर्गे महापुरुष, कृष्ण भगवान वर्गे जेड़े महापुरुष ने जो विष्णु दे अवतार ने, कहंदे तित्यो काल खाप्यो ना ते काल घाए। काल ने अखीर उन्हां दी भी उम्र पूरी होण तो बाद उन्हां नूं लिजाणा कीता है, परलोक लै गया। वो काल नूं नहीं घा सके, पर काल ने हर एक नूं घाया है, काल ने हर एक नूं जित्या होया है। अगे देवतियां चों महादेव की गल करते ने जिते इंद्र से चंद्र से होत आए, तित्यो काल खापा ना ते काल घाए। कहते 33 करोड़ देवतियां चों इंद्र जो महान देव समझिया गया है, उहदे वर्गे देवते भी दुनिया ते पैदा होए। चंद भी थापिया गया। आ जिहड़े तारे टुटदे ने, साइंसदान साइंटिस्ट ते कहंदे ने चंद नालों धरती नूं वड्डा आकार है, पर रब दे लई तुछ ने तोड़ के सुट दिंदा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਦ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਤਿਓ ਕਾਲ ਖਾਪਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਾਏ, ਬੜੇ ਇੰਦਰ ਆਏ ਬੜੇ ਚੰਦਰ ਆਏ, ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਜਿਤੇ ਔਲੀਆ ਅੰਬੀਆ ਗੌਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਭੈ ਕਾਲ ਕੇ ਅੰਤ ਦਾੜਾ ਤਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਔਲੀਏ ਅੰਬੀਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿਬਰ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿਬਰ, ਸਭੈ ਕਾਲ ਕੇ ਅੰਤ ਦਾੜਾ ਤਲੇ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੱਬੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਤੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾਦ ਰਾਜਾ ਸੁਹਾਏ, ਸਭੈ ਬਾਂਧ ਕੈ ਕਾਲ ਜੇਲੇ ਚਲਾਏ। ਸਭ ਮਿਟੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਨਖੇਤਰ ਬਿਨਾਸੀ, ਰਵ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਸਭ ਮਿਟੇਗਾ। ਸਭ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਵਾਂਸ਼ੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੁਵਨਾਸ਼ੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚੱਕਰਵੈ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਭੈ ਬਾਂਧ ਕਹਿ ਕਾਲ ਜੇਲੇ ਚਲਾਏ, ਜੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੈ ਨਾਮ ਤਾਕੋ ਉਚਾਰੋਂ ਉਭਾਰੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲਖੇ ਕੋਟ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਵਲੀ ਪੀਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾੜਾਂ ਤਲੇ ਚਬਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲਖੇ ਕੋਟ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਖੇ ਕੋਟ ਮਾਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੁਮਕੈ ਕਿਰਪਾਣੰ ਅਭੂਤੰ ਭਿਆਣੰ। ਚਮਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਜੂ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭੂਤੰ ਭਿਆਨੰ, ਭਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਧੁਣੰਗ ਨੇਵ ਰਾਣੰ, ਧੁਣੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਵਰਾਣ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਛਣ ਛਣ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਰੰਗ ਘੁੰਗਰੜਾਇੰ, ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਤੁਰਬਾਹਾ ਚਾਰੰਗ ਨੇ ਜੂਟੰਗ ਸੁਧਾਰੰ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰ, ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬਲ ਹੈ। ਨੇ ਜੂਟੰ ਸੁਧਾਰੰ, ਨੇ ਜੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਟੇ ਹੋਏ। ਨੇ ਜੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ, ਦੈਂਤ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੇਸਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੁਧਾਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗਦਾ ਪਾਸ ਸੋਹੰ ਜਮੰ ਮਾਨ ਮੋਹੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਮੰ ਮਾਨ ਮੋਹੰ। ਜਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕਰ ਨੂੰ। ਜਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।